नमस्कार, मैं संजय कुमार, एससीएस न्यूज में आपका स्वागत है। 22 मार्च को जिला प्रशासन द्वारा बिहार दिवस समारोह का आयोजन किया गया। बिहार दिवस समारोह का उद्घाटन प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किनी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारगण के साथ साथ सभी आगत अतिथियों का स्वागत। मैडम स्किप साइड दरभंगा पर पुनः एक ऐतिहासिक अवसर आया है जब हम लोग बिहार के जन्म का इस प्रकार आज बिहार का जन्म हुए कुल 101 साल हो गए हैं। आप जैसा कि अवगत हैं कि विगत 3 वर्षों से राज्य सरकार के स्तर से ही 22 मार्च के दिन पूरे बिहार राज्य में, पूरे देश में जहां भी हमारे बिहार के निवासी हैं, पूरे विश्व में जहां भी बिहार के निवासी हैं, बिहार का जब से जन्म हुआ उसके भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियों में कई बदलाव देखने को मिले हैं। सर्वप्रथम बंगाल से अलग होकर बिहार और उड़ीसा एक राज्य थे। बाद में उड़ीसा भी बिहार से अलग हुआ और उसके बाद वर्ष 2000 में झारखंड भी बिहार से अलग हुआ और इस वर्तमान स्वरूप में आया। आज का दिन हम लोग सभी बिहार निवासी इसलिए मनाते हैं ताकि हम सभी के अंदर एक का एहसास हो और यह गौरव महसूस कर सकें कि हम लोग बिहार साथ हम लोग का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। आज के इस कार्यक्रम में आए हुए तमाम अतिथिगण का मैं जिला प्रशासन की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और यहां उपस्थित तमाम जो लाभार्थी गण आए हैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और वे इस बात को दिखाते हैं कि कितने उत्साहपूर्वक बिहार सरकार की योजनाओं में उनको सम्मिलित करते हुए जिला प्रशासन की ओर से लाभान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि पूरे बिहार का विकास एक ऐसा विकास हो सके जिसमें सभी वर्ग को कुछ न कुछ अपना योगदान करें। आप सभी नागरिकों को यहाँ ऊपर बिहार दिवस के लिए मैं पुनः एक अपनी ओर से विशेष बधाई देता हूं। बधाई देता हूं। भाइयों, एक समय था पूरे विश्व में, चाहे शिक्षा के जगत में हो तो नालंदा विश्वविद्यालय, चाहे बौद्ध धर्म के उत्थान में हो तो गौतम बुद्ध, चाहे जैन धर्म के उत्थान में हो तो जैन धर्म के उत्थान हो तो महावीर जैन एवं जितने भी हर क्षेत्र में
विकास की हो तो हर तरफ में बिहार का धूम मचा करता था। लेकिन जब धीरे धीरे राज्य का बंटवारा हुआ और हमारे पास संसाधनों की कमी हुई और बिहार कुछ समय के लिए पिछड़ा जरूर, लेकिन फिर हम तमाम बिहार वासियों ने हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, अगर आज 100 IAS में कंपटीशन कम्पीट करता हो तो 30 से 40 बिहारी कम्पीट करता हो, चाहे IIT हो, चाहे किसी प्रकार का प्रतियोगिता हो, आज बिहारी अपने हर क्षेत्र में परचम लहरा रहा है। सीमित संसाधन में बिहार जो तरक्की के राह पर जो आगे बढ़ रहा है, इसमें हम आम बिहारियों की देन है, एकजुटता है और इसी एकजुटता के साथ हम बिहारी हर क्षेत्र में तन मन धन से एक दूसरे को आपसी सौहार्द को कायम रखते हुए, आपसी भाईचारा को कायम रखते हुए, चाहे किसी के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, सबको आपसी मिल बांट कर आपसी सहयोग के माध्यम से एक दूसरे के अति से हम लोग आगे बढ़े। और एक बात फिर मैं जिला प्रशासन के तमाम पदाधिकारी गण, खास करके DM साहब का और प्रमंडलीय आयुक्त महोदय का एवं आयोजन समिति के आयोजक का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने एक सीमित समय में बोलने का समय दिया, इसके मैं आभार व्यक्त करता हूं। जय मित्रा, जय बिहार, जय भारत। एनडीए सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इसने बिहार के इतिहास को मंच से हमें रखने का, वर्तमान बिहार पर गौरवान्वित होने का और बिहार बनाने के लिए मंच से नीति बनाने का, उसे याद करने का एक अवसर बनाए, बिहार दिवस मनाने का घोषणा किए। इसलिए मैं एनडीए सरकार को जिला परिषद की तरफ से, अपने जिले की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। साथ साथ समस्त जिलावासियों को मैं होली का भी बधाई देना चाहता हूं कि हम सब मिलकर होली के रंग के साथ साथ सहयोग के रंग, सरकार के मन में जो एक विकासशील बिहार का सपना है, उस सपना को सहयोग, बिहार के इस सपना को साकार बनाने में हमारा भी सहयोग बने, इसके लिए मैं सबों से आशा और विश्वास रखता हूं कि आप सबका सहयोग मिलेगा। आज के पावन अवसर पर हम लोग सबसे पहले जिनके हृदय में अपने बिहार के पूर्व के स्थिति का भान होगा, उन्हें वर्तमान कैसे कितना सुंदर हो, उसके लिए भी चिंतन होगा। और जिस तरह एनडीए सरकार निरंतर बिहार को भारत नहीं विश्व के मानचित्र पर अव्वल बनाने में लगे हुए हैं, अहर्निश प्रयास में लगे हुए हैं, उस तरह मेरा भी सहयोग बना रहे, यह संकल्प लेने की आज आवश्यकता ही होगा। और यह सब अभी के वर्तमान के सरकार में यह चरितार्थ होता दिखाई दे रहा है, संभव होता दिखाई दे रहा है। यही जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है कि जो भूमिहीन है, जो अपने बच्चे के शादी विवाह में पर्याप्त मात्रा में खर्च नहीं कर सकते हैं, उनके लिए कुछ न कुछ सरकार ऐसी राशि जिससे उनको हतोत्साहित नहीं होना पड़े कि मुझे देखने वाला कोई नहीं है, कम से कम उसे आज लग रहा है कि हमारी सरकार भी हमारे बच्चे बच्चिया की शादी का वो चिंतन कर रहे हैं। निश्चित रूप से ऐसा अवसर आ रहा है, हम लोग देख रहे हैं, बिहार प्रगति के मार्ग पर है। स्थापना दिवस के अवसर पर मैं आप सबको अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह मौका है हमारे कल यानी गुजरे हुए कल यानी भूतकाल में देखने का, कितना गौरवशाली हमारा बिहार था, क्या पूरे भारतवर्ष में क्या उसकी स्थिति थी। यह मौका है आने वाले कल यानी भविष्य के लिए सपना संजोने का, और इन सब को दृष्टिगत रखते हुए आज के दिन अर्थात वर्तमान में हम कहाँ हैं, कितना प्रगति कर पाए हैं, कितनी चुनौतियां हैं हमारे सामने, इन सब को आकलन करने का और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हुए अपने भविष्य को संवारने का ये मौका है। आइए इस अवसर पे हम सभी अपना संकल्प दोहराएं कि जल्दी ही हम बिहार को
भारत के विकसित राज्यों के अग्रिम पंक्ति में ला करके खड़ा करेंगे और स्वार्थ को किनारे रखते हुए बिहार को ही नहीं बल्कि भारतवर्ष को पूरे विश्व में अग्रगण्य देश के रूप में स्थापित करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार आप सबको बधाई देता हूं और हार्दिक शुभकामना देता हूं। मैं आप सबको बहुत बधाई देना चाहती हूं, बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूं कि एक ऐसा अवसर है जब हम बिहार को सभी पूरे राज्य में इसका उत्सव मनाते हैं, जिसमें बिहारी गौरव हम लोग देखते हैं और आगे बढ़ने की, जिसमें बुद्ध हुए, महावीर हुए, गांधी थे, उनकी कर्म भूमि रही है बिहार। और सीता जैसी पावन स्त्री का यह क्षेत्र मैथिल क्षेत्र है, जहां पर सीता के साथ जुड़ी हुई बहुत सी कहानियां हैं, इतिहास है। इसके अतिरिक्त महिलाओं का स्थान भी बिहार से बहुत ऊंचा रहा, जैसा कि बड़ी विद्वान महिलाएं इस क्षेत्र से उत्पन्न हुई हैं। आज फिर समय है कि हम महिलाओं को शिक्षा दें, स्वास्थ्य दें और उनकी देखभाल करें, बेटियों की। अपने समाज में महिलाओं को उचित स्थान दें, क्योंकि कोई भी प्रांत आधी आबादी से विकसित नहीं हो सकता है। इसमें पूरी आबादी, महिला और पुरुष दोनों के आबादी जब तक साथ मिलकर काम नहीं करेगी और उनका महिलाओं का विकास नहीं होगा, तब तक पूरी तरीके से वह प्रांत आगे बढ़ने में मुश्किलें उसके सामने आती रहेंगी। तो महिलाओं को साथ मिला के आगे बढ़ने की आवश्यकता है आज के दिन में, ताकि बिहार देश में और विश्व में अपनी एक अलग पहचान बना सके। बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ अवसरों की। शब्दों के साथ मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज पर्चा वितरण हो रहा है। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री विवाह योजना आदि का लाभ आपको दिया जा रहा है और मैं पूरी आशा करूंगी कि आगे भी आप बढ़ चढ़कर सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठाएं, को सुधारें और सब जगह शांति व्यवस्था भी बनी रहे। ग्राम उजुआ कुशेश्वर स्थान। महादलित पर्चा भूमि का वितरण आपके समक्ष किया जा रहा है और हमारे आगत अतिथियों द्वारा पर्चा वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा छोटकी देवी और श्रीमती लालदा देवी, ग्राम श्रीमती सुमित्रा देवी, श्रीमती निर्मला देवी, इधर देखिएगा, इधर सावित्री देवी, श्रीमती परमिला देवी आयोजक। उसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती परमिला देवी, श्री अब रहने दें हैं? अब योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा के अंतर्गत कुमारी पिता महान सदाय मैं यूटीआई बॉन्ड देने की कृपा करें। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा के अंतर्गत 2000 की राशि यूटीआई बॉन्ड के रूप में दिए जाते हैं, जो आगे बढ़कर बालिका के आगे बढ़ने में सहायक होती हैं। उसके पश्चात गुंजा कुमारी पिता नवीन राम। इस मौके पर बतौर विशिष्ट अतिथि विधान पार्षद डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी, जिला परिषद अध्यक्ष हरी सहनी मौजूद थे। इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। विश्व शांति का
बताएं तो छोड़ी थी तो हम लोग का बैठने का व्यवस्था नहीं किया। हम देख रहे हैं बिहार हमारा निरंतर आगे बढ़ रहा है और विकसित राज्यों की श्रेणी में आने को उतावला है। तो आज इस नेहरू स्टेडियम के प्रांगण में हम सभी इकट्ठे हैं बिहार दिवस समारोह मनाने के लिए और समारोह में एक से एक कार्यक्रम आपके सामने हम आज रख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रातः डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम से सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया था, जिसमें जिले के युवा वर्ग बालक बालिकाओं के द्वारा सद्भावना दौड़ आज बासभूमि 418 लोगों के बीच बासभूमि का वितरण किया जाएगा और मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा के अंतर्गत हम बालिकाओं को यूटीआई बॉन्ड प्रदान करेंगे। बिहार दिवस के अवसर पर आज हम 96 बालिकाओं को 2-2 हजार की राशि का बॉन्ड प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 80 लाभुकों को 5-5 हजार की राशि प्रदान की जाएगी। बिहार दिवस के अवसर पर 418 लाभुकों को पर्चा वितरण किया जाएगा। आपके समक्ष हम दोपहर 1:30 बजे से इसी मैदान में फैंसी क्रिकेट मैच का आयोजन करेंगे। काफी रोमांचक मैच प्रशासन एकादश बनाम नागरिक एकादश के बीच आयोजित होंगे। 30 बजे से डीएमसीएच ऑडिटोरियम में हम प्रस्तुत करेंगे आपके लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम और आप बढ़िया हम लोगों का दिलीप भैया हम भी हैं। हुआ ये बहुत स्टार्ट हो ये अर्थ के अंदर जाएगा और इसी का स्लरी जो निकलेगा वर्मी कंपोस्ट, उसको वर्मी कंपोस्ट में यूज कर लेते हैं। ऊपर से इससे स्लरी निकलेगा। बिहार दिवस के अवसर पर यूटीआई टोटल स्टॉल लगाया गया है। मुख्य रूप से बिहार दिवस में यहाँ 50 स्टॉल लगे हैं, जिसमें से 25 कृषि विभाग का है और 25 अन्य संबंधित विभाग का है। क्या अभी आयुक्त महोदय जिलाधिकारी महोदय निरीक्षण किए हैं, क्या क्या कहें? आयुक्त महोदय द्वारा यह बतलाया गया जो यह कृषक की हित से संबंधित जो भी स्टॉल हैं उस पर कृषक अनुदानित दर पर सामग्री खरीदें ताकि किसान को लाभ हो। 22 मार्च को व्यवहार न्यायालय में बेलवागंज निवासी पवन चौधरी की बालिक पुत्री चांदी कुमारी ने आत्मसमर्पण कर दिया। गौरतलब है कि लड़की के अपहरण करने का मामला लहरियासराय महिला थाना में उनके पिता पवन चौधरी द्वारा दर्ज करवाया गया था, जिसका कांड संख्या 23/13 है, जिसमें अपने ही मोहल्ले के
गोपाल शाह के पुत्र पप्पू शाह एवं गुड्डू शाह को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। मामले को लेकर 21 मार्च की रात्रि अभियुक्त के पिता एवं भाई द्वारा लड़की के घर पर जाकर मारपीट व धमकाया गया। मोहल्ले वासियों द्वारा गोपाल शाह को पकड़कर लहरियासराय महिला थाना के हवाले सुपुर्द कर दिया गया, जिसमें पैशन प्रो मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त अवस्था में थाने के हवाले किया गया। वहीं त्वरित कार्रवाई करते हुए लहरियासराय महिला थाना द्वारा गोपाल शाह को दरभंगा कारावास भेज दिया गया। बाबूजी ना कहाँ घर हुआ, किस कांड में आप गिरफ्तार किए गए? वही रात में लोग झंडे का बेटा कर रहा था सर, वही दर्शन बेटा को बुला के लाने के लिए। आपके बेटा एक लड़की के लेके क्यों भागी, क्या मामला था? सर हम आपके बेटा लड़की के लेके भागी थी, जिस कोर्ट में आत्मसमर्पण किया है चांदनी, कोर्ट में आत्मसमर्पण किया है क्या लड़की? सर तो हम तो यहाँ आए सर, हमको तो आपको पब्लिक रात में पकड़ा था? हमको तो रात में पकड़ लिया, मारपीट भी किया पब्लिक आपके साथ? मारा होगा। तुम्हारे अपहरण का मामला दर्ज है लहरियासराय थाना में, क्या मामला? वो सब झूठ है। क्या तुम बोलो? वो हम अपनी मर्जी से भाग के शादी किए। किसके साथ? पप्पू के साथ। पप्पू के साथ। क्यों? हम उससे प्यार करते थे इसलिए भाग के शादी किए। घर वाले को बताया तो वो शादी करने के लिए मना कर दिया, जबरदस्ती मेरा दूसरी जगह शादी करवाना चाहते थे, इसलिए हम भाग के शादी किए। कितने दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा? ये 3-4 साल से। अच्छा, तुम कब भागी हो? 2000 जनवरी। अपने घर से कब भागी थी तुम? पप्पू के साथ कब भागी हो? बुधवार। कहाँ गई? यही थे दरभंगे में। शादी कहाँ थी? मंदिर में, कौन मंदिर? श्यामा माई मंदिर। तुम कहाँ जाना चाहोगे अभी? अभी हम अपने ससुर के घर जाना चाहते हैं। आज कोर्ट में आत्मसमर्पण की हो? कोर्ट में आत्मसमर्पण किए, सरेंडर कोर्ट में किए हो? हाँ, कोर्ट में। अब पप्पू कहाँ? वो आएंगे। कितना उम्र होगा तुम्हारा? 22। अपनी माँ के पास नहीं जाना चाहोगे? हम अपनी माँ के पास नहीं जाना चाहते। क्यों? हमको नहीं जाना। अपहरण का मामला है, लड़की चांदनी कुमारी कोर्ट में आज सरेंडर की है, उसी का मेडिकल एवं बयान हेतु थाना में लाया गया। कब मामला दर्ज हुआ? 13 तारीख को, 13/3/13। क्या लगता है ये प्रेम प्रसंग की मामला लग रहा है? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, अनुसंधान जारी है, देखते हैं। मनीगाछी थाना के कांड संख्या 242/11 डकैती के अभियुक्त राम स्वागत पासवान को 22 मार्च को व्यवहार न्यायालय के जिला सत्र न्यायाधीश ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 साल की सजा सुनाई। वहीं दहेज प्रथा के मामले में फूल मियां को आजीवन कारावास, आयशा खातून को 7 साल, शब्बीर मियां को 7 साल की सजा सुनाई गई। वहीं बेनीपुर न्यायालय में जय हिंद यादव को आजीवन कारावास, उचित यादव को 14 साल, सिकंदर यादव को 7 साल के साथ साथ 5000 की आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई। इसकी जानकारी लोक अभियोजक विनय कुमार सिंह ने हमारे संवाददाता को दी। आज माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के यहाँ से एक सत्रवाद 192/12 जो मनीगाछी थाना कांड संख्या 242/12 से संबंध रखता है, 395 और 397 भादवी के अंतर्गत एक अभियुक्त राम सुगारत पासवान जो ग्राम बेला गोपालपुर थाना सदर जिला दरभंगा का रहने वाला है, ये कई डकैतों में यही एक डकैत पकड़ाया अनुसंधान के क्रम में, और उसको टीआईपी में भी एक गवाह ने पहचान किया और न्यायालय में भी गवाहों ने उसको पहचान किया कि यह कांड करने में था। उसे माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के द्वारा दोषी करार देते हुए
395 में 7 साल की सजा दी गई है एवं 5,000 रुपया जुर्माना की राशि भी उस पर दी गई है। और ये दोनों लिखा दीजिए। और उसके साथ साथ अगर जुर्माना की राशि नहीं देंगे तो ऐसी अवधि में 3 महीना और उनके सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। आज चूंकि एक जघन्य डकैती कांड में इसको सजा हुई है। यह अभियुक्त अभी लगातार 1 वर्ष से ऊपर से जेल के अंदर ही है और दिनांक 26/7/12 को इस केस में चार्ज गठन किया गया, आरोप गठन किया गया और उसके बाद लगातार स्पीडली चला करके इस केस को आज इस मुकाम पर लाया गया है कि इसको सजा हुई। माननीय न्यायालय एडहॉक एडीजे 4 श्री सुनील कुमार सिंह महोदय के यहाँ 304B के तहत एक अभियुक्त को 1, 2 और 3 अभियुक्त को आजीवन कारावास, 3 अभियुक्त को सजा सुनाई गई है, जिसमें जय हिंद यादव को आजीवन, उचित यादव को 10 साल और सिकंदर यादव को 3 साल एवं 5,000 रुपया सभी को आर्थिक दंड भी सुनाई गई है। नहीं देने पर 6 माह की सजा। इन पर में किस तरह की अपराध की मामला थी? ये 304 भी दहेज हत्या का कांड था और दहेज हत्या के कांड में इन पर सजा सुनाई गई है। अभी तुरंत हमारे बेनीपुर में भी एक सत्रवाद संख्या 167/5 में जो बहेरा थाना कांड संख्या 110/2003 से संबंध रखता था, उसमें 3 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है, जिसमें 307 में 7 साल 3 अभियुक्त को और 323 में 1 साल तीनों को और 1 माह 300 उसी में अलग से सुनाई गई है और फूल मियाँ का एक 324 में सुनाया गया है, उसको 3 साल। अभी ऐसे ही सजा की क्रम शुरू है और दरभंगा का जो रेशियो है वो अभी बिहार में अप पर चल रही है, जिसमें हमारे प्रशासन की मुस्तैदी का भी परिणाम है। हमारे कोर्ट में जो कार्य कर रहे हैं लोक अभियोजक से लेकर अपर लोक अभियोजक तक सभी की मेहनत का फल है, जिसका ये मिल रहा है कि बिहार में अभी दरभंगा अभी 1 नंबर अव्वल पर चल रहा है कन्विक्शन का रेशियो पर, कन्विक्शन की स्थिति। अब लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। खेलो मिलजुल के तुम, सीखो मिलजुल के तुम, खेलो मिलजुल के तुम, सीखो मिलजुल के तुम, साथ साथ दुनिया को जानो तुम, लाइफ का नक्शा बदल दे ये मानो या न मानो।
संपर्क करें एकलव्य कंप्यूटर एकेडमी VIP रोड नियर कॉमर्शियल चौक बेता रोड लहरियासराय। आप हमारे दरभंगा शाखा में भी संपर्क कर सकते हैं जिसका पता है एकलव्य कंप्यूटर एकेडमी नियर नेट यूनिवर्स साइबर कैफे लेक व्यू प्रोफेसर कॉलोनी दिघी वेस्ट। तो संपर्क करें 9204032374 9304185224। बदलते बिहार में बदलता हुआ महारानी कल्याणी महाविद्यालय लहरियासराय एवं आसपास के वंचित और अकलियत समाज के बच्चों को विद्वान एवं सुयोग्य शिक्षकों से उत्तम और गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा देने के लिए तैयार। लहरियासराय स्थित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय थी एकमात्र अंगीभूत इकाई NAC द्वारा मान्यता प्राप्त रीडिंग रूम तथा टेलीविजन से सुसज्जित आधुनिक पुस्तकालय, सुंदर एवं सुसज्जित प्रयोगशाला, महाविद्यालय के छात्रों के लिए स्पोकन अंग्रेजी और कंप्यूटर की मुफ्त पढ़ाई, महाविद्यालय में चल रहे इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, नेटवर्क रिसोर्स सेंटर तथा करियर एंड काउंसलिंग से छात्रों के भविष्य को संवारने के लिए तत्पर। छात्र छात्राओं के लिए खेल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल की उत्तम सुविधा, 4 दीवारी से घिरा, पौधों से हरा भरा सुरक्षित इको फ्रेंडली कैंपस। आइए ISC प्रथम वर्ष तथा BA BSc प्रथम वर्ष में दिनांक 21/6/2012 से सीधा नामांकन। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। 22 मार्च को बिहार शताब्दी समारोह के तत्वाधान में मिथिला संस्कृत स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान द्वारा पूरे वर्ष भर आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अकादमिक कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतिम कड़ी के रूप में बिहार शताब्दी वर्ष चुनौतियां एवं संभावनाएं विषय पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। जो पाठ्य पुस्तक में रखे गए हैं 62 जो बुद्धिस्ट महिलाओं के विकास के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमारे जो सेंट्रल लाइब्रेरी की हाल है, आप देखेंगे कि हमारा जो सेंट्रल लाइब्रेरी रेफरेंस सेक्शन है, हमारी क्या है 12,500 से अधिक पॉलिसी हमारे यहाँ सूचित है। दुर्घटनाओं के बावजूद, बहुत सी ऐसी साजिश के बावजूद, बहुत सी निगेटिव फोर्सेस के बावजूद हमारा शोध संस्थान मिथिलांचल के जिनके लिए कोई परिचय छोटा पड़ जाता है उनका सम्मान कर रहे हैं हमारे निदेशक डॉक्टर देवनारायण यादव जी, पाग, चादर और माला के साथ और एक तुच्छ भेंट संस्थान का अपना बैग और ये सब डॉक्टर और माला से और जो मेमेंटो है इंस्टीट्यूट का देकर का सम्मान किया जा रहा है। डॉक्टर रीता सिंह जी, जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। बाकी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। डॉक्टर रीता सिंह जी हमारे इस शोध संस्थान के परम हितैषी भाई डॉक्टर सत्यनारायण जी और हमारे शास्त्र चूड़ामणि स्कॉलर डॉक्टर जगन्नाथ झा जी, महेंद्र बाबू, मीडिया कर्मी, हमारे प्रतिभागियों और शोध संस्थान परिवार के सदस्यों, मित्रों, आज जो हमारा कार्यक्रम आयोजित है उसमें डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी के द्वारा जो शोध ग्रंथ है प्रकाशित किया गया है उसका लोकार्पण भी होगा और यह मेरा 14वां कार्यक्रम बिहार शताब्दी
समारोह का है, जो प्रत्येक महीना हम लोग इस कार्यक्रम को करके बिहार के संदर्भ में आप लोगों को विविध पक्षों पर हमने विचार किया है। आज का जो हमारा जो विषय है कि 21वीं सदी में हमारे जो बिहार की चुनौतियां हैं और क्या संभावनाएं हैं, इस पर हमारे विशिष्ट विद्वान, हमारे शोधार्थी पत्र प्रस्तुत करेंगे, विचार करेंगे। हम परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। 12 फरवरी 2004 को बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित होकर जब डॉक्टर यादव का योगदान हुआ निदेशक के रूप में, और जो उम्मीद बनी थी हम लोगों की, उस उम्मीद पर बिल्कुल खड़े उतरे हमारे निदेशक महोदय। और आप देख रहे हैं कि शोध संस्थान को उस बुलंदी पर ले जाने की इनकी सतत चेष्टा रहती है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मित्रों, विगत 9 वर्षों में अपने कार्यकाल में अभी तक इन्होंने जितने कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए हैं, सबकी अपनी अलग पहचान रही है, सबका अपना अलग महत्व रहा है। बिहार शताब्दी वर्ष चुनौतियां एवं संभावनाएं विषयक आज के सेमिनार में एक बार में पुनः हमारे सभी अतिथियों का और आप सभी महानुभावों का, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, आप ही के बल से हम किसी कार्यक्रम को अंजाम तक पहुंचा पाते हैं। विशेष दिन बिहार दिवस के रूप में जो हमें मिला है, वह सिर्फ आज के दिन में हम लोग गौरवान्वित हो इसके लिए नहीं मिला है, बल्कि प्रतिदिन हर पल हर क्षण हम लोग गौरव महसूस करें इसके लिए मिला है। और इस दिन के लिए आप लोगों को पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई। का प्राच्य इतिहास क्या रहा है, हमारे विद्वज्जन अभी आएंगे तो वो लोग बोलेंगे, शोधार्थीगण बोलेंगे। आज का जो विषय है वह विषय है बिहार शताब्दी वर्ष में चुनौतियां और संभावनाएं। क्या चुनौती है और क्या संभावनाएं हैं। एक महिला के रूप में चुनौती बिहार में क्या है वह सबसे ज्यादा हम लोग महसूस करते हैं, और उसकी क्या संभावनाएं हैं उस पर मैं यहाँ विचार व्यक्त करूंगी। स्त्री पक्ष को मैं यहाँ रखना चाहूंगी, क्योंकि अन्य पक्ष स्वतः सामने आएगा और आप लोग सुनेंगे। यह एक पक्ष है जिस पर मैं चाहूंगी कि मैं सिर्फ इस पक्ष पर ध्यान केंद्रित कर अपने बात को बोलूं, और उसके हर स्त्री पक्ष के हर सामाजिक रूप में प्रभारी के रूप में मैं काम कर रही हूँ। समस्या है कि सामाजिक सहयोग जो उनको मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है। जिस तरह का सहयोग मिलना चाहिए प्रथमतः उनके प्रयास को रोका जाता है। जब वह बहुत जीविका के साथ आगे बढ़ती हैं तब क्षणिक सहयोग मिलता है और कमेंट्स उस पर ज्यादा आते हैं, व्यंग बाण उन पे ज्यादा छोड़े जाते हैं। मैं यहाँ बताऊं कि मैं जब दरभंगा में काम करने आई थी तो मेरे परिवार पटना में रहता है, मेरी पढ़ाई लिखाई सारी पटना में हुई है। दरभंगा में जब मुझे नौकरी मिली और जब मैं दरभंगा में आ रही थी तो तमाम लोगों ने मुझे यह समझाया कि दरभंगा में आप अकेले जाकर कैसे रहेंगी, किस तरीके से काम करेंगी। किसी को यह विश्वास नहीं था कि हम अपना स्थान यहाँ बना सकते हैं। सभी का यह था कि आप वहां जाकर इतना ज्यादा आपको संघर्ष करना पड़ेगा कि आप वहां से भाग आएंगी तो बेहतर है। और खासकर संस्कृत यूनिवर्सिटी के माहौल के बारे में तो जितने खराब ढंग से बाहर में रखा गया है, जितने खराब व्याख्या की जाती है उसकी तो कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक वैसे ही जैसे हम ये मिथिला शोध संस्थान में जब मैं नहीं आई थी तो इसकी भी संस्कृत विश्वविद्यालय के बारे में है कि वहाँ सिर्फ डिग्री दी जाती है, फर्जी डिग्री दी जाती है, ये डिग्री दी जाती है, वो डिग्री दी जाती है। तो ऐसी बातें जब मैं वहाँ ज्वाइन की तो पटना में मुझे बहुत लोगों ने रोका है, आप वहाँ जाकर टिक नहीं सकती हैं, तो बेहतर हो कि आप वहाँ के, मैं एक बहुत अच्छे स्कूल में उस समय जॉब कर रही थी, लोगों ने मुझे कहा कि आप यहाँ रहें और वहाँ जाने की बात को छोड़ दें। जड़ से जुड़े हुए लोग हैं और महिलाओं को किस किस स्तर पर रोका जाता है वह मैं बताना चाहूंगी। इस संबंध में डॉक्टर कामेश्वर झा ने एससीएस संवाददाता ब्यूरो को विस्तृत जानकारी दी। यहाँ जो सर कार्यक्रम आयोजित की जा रही है, सर क्या कहना है इस मौके पर आपको? मिथिला विद्या भूमि है और मिथिला शोध संस्थान की भूमिका उसमें बहुआयामी रही है। वर्तमान निर्देशक के अधीन सुसुप्तावस्था से पुनः यह संस्थान विद्या के विकास में अपना अवदान दे रहा है और ससमय
जो समय का तकाजा है तदनुसार उन्होंने आज एक विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया है। बिहार पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरे देश में आज चर्चा का विषय है। ऐसा हो भी एक व्यक्ति के लिए 100 वर्ष की आयु बहुत लग सकता है, लेकिन एक राज्य के लिए 102 वर्ष की आयु बहुत नहीं है। बिहार की आयु आज 102 वर्ष की हो रही है और अपेक्षाएं लोगों की, समाज की, बिहार की वर्तमान सरकार ने बहुत अधिक बढ़ा दी है। एक तरह से आशा की क्रांति बिहार में घटित हुई है। हर प्रकार की समस्याओं के बारे में लोग सकारात्मक दृष्टि रख रहे हैं। बिहार में कुछ वर्षों के पूर्व तक अंधेरा ही अंधेरा था। सड़क में गड्ढों में ही सड़क थे। अपराध का बाजार गर्म था। बड़े व्यापारियों का, उद्योगियों का पलायन हो रहा था। मानो अपराधियों का ही बिहार में राज्य हो। जिन अपराधियों के बारे में कोई सोच नहीं सकता था कि इन अपराधियों का भी कभी पराभव होगा। खुलेआम उनके साथ कई दर्जन AK-47 लेकर चलते थे। लोकसभा और विधानसभा में केवल उन्हें वोट डालने वाले लोग ही मतदान केंद्र पर जा सकते थे। एक समानांतर शक्ति उनकी चलती थी। आज वे वर्षों से जेल की शिकंजों में बंद हैं। विश्वास पैदा हुआ बिहार के लोगों का इसके कारण। हम बुद्धिजीवी वर्षों से संघर्ष कर रहे थे शिक्षा के बजट को बढ़ाने के लिए। हमें बहुत अधिक प्रसन्नता है कि हमारी इस उम्मीद को भी पूरी की गई। वर्ष का नेतृत्व करने वाला है। जो चुनाव होने वाले हैं 2014 में, उसमें दिल्ली की गद्दी उसी के पास होगा जिसे बिहार की जनता चाहेगी। उसी के पास दिल्ली की गद्दी जाएगा। और इस प्रकार यदि राज्य सत्ता का इस्तेमाल विकास के लिए किया जा सकता है तो बिहार विकास के मार्ग पर प्रशस्त होगा। इसका चहुमुखी विकास होगा। कुछ चुनौतियां भी नजर आ रही सर आपको? चुनौतियां हैं। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और वर्तमान सरकार ने जिन निहित स्वार्थियों को परास्त किया है वे भी स्वयं मोर्चाबंदी करने में लगे हुए हैं। यह मोर्चाबंदी ही एक चुनौती है। संभव है नीतीश कुमार ने बाढ़ और सुखाड़ दोनों का मुकाबला किया है। नीतीश कुमार ने पुनः कहेंगे अपराधियों का मुकाबला किया है। अपराधियों का गठजोड़, भ्रष्ट अधिकारियों का गठजोड़ संभव है कि मिलकर जातिवाद और संप्रदायवाद को फिर से फैलावे और मुख्य धारा से बिहार की जनता को अफवाह के सहारे बरगला दे। यही मुख्य VIP रोड अवस्थित एकलव्य कंप्यूटर एकेडमी के सभागार में 22 मार्च को चित्रांश परिवार की एक बैठक आहूत की गई। बैठक के संबंध में शैलेंद्र श्रीवास्तव एवं वीरेंद्र श्रीवास्तव ने विस्तृत जानकारी दी। चित्रांशों का एक आम सभा का आयोजन किया गया एकलव्य कंप्यूटर में, जहां होली मिलन समारोह के आयोजन को अच्छे ढंग से मनाने के लिए सभी चित्रांशों को निमंत्रण दिया जाता है कि जिले के जितने भी चित्रांश कायस्थ बंधु हैं सभी रविवार को 24/3 को मारवाड़ी कॉलेज में आकर उस मिलन समारोह में सम्मिलित हों। ये मेरा सादर उनसे निमंत्रण और अनुरोध है कि वहाँ अवश्य पधारें। जी, मैं दरभंगा चित्रगुप्त सभा दरभंगा सोसाइटी सिनेमा हॉल में जो अवस्थित है उसका मैं अध्यक्ष हूँ। और सबसे पहले मैं बिहार
और दरभंगा जिला के सभी वासियों को आज बिहार दिवस के अवसर पर बिहार के लिए शुभकामना देता हूँ। हम लोगों का दरभंगा चित्रगुप्त सभा दरभंगा जो 100वें साल में चल रहा है, इसका शताब्दी समारोह वर्ष मनाया जा रहा है। इसके दरमियान ही अभी होली के शुभ अवसर पर मारवाड़ी महाविद्यालय जो गंगा सागर में अवस्थित है, वहाँ रविवार के दिन जो मतलब ये रखा गया है होली मिलन समारोह। इसमें हास्य कवि सम्मेलन और जो चित्रांश हैं उनका आपस में मेल जोल और होली में जो होता है वो जिस तरह से खाना पीना या होली खेलना, इस तरह का आयोजन जो है वो शताब्दी समारोह वर्ष के कारण ही रखा गया है, ताकि दरभंगा जिला के जो भी चित्रांश हैं वो आपस में एक दूसरे से मिलजुल सकें तथा चित्रांशों के विकास के लिए उस पर विचार विमर्श कर सकें। हमारा ये आग्रह है दरभंगा शहर के और जिला के सभी चित्रांशों से कि वो निश्चित रूप से मारवाड़ी महाविद्यालय के प्रांगण में दिन के 11 बजे रविवार के दिन जो 24/3/2013 को निश्चित रूप से आए और वो होली मिलन समारोह जो दरभंगा चित्रगुप्त सभा दरभंगा की ओर से आयोजित है उसका भरपूर आनंद उठाएं और उसमें सहयोग दें। ऐसा लगे कि हाँ दरभंगा में चित्रांश जो है वो उनका एक मतलब अपना वजूद है, एक व्यवस्था है। यही मेरा आग्रह है उनसे। वो ये नहीं सोचे कि इसमें कुछ खास लोगों के लिए ही ये आमंत्रण और सब परिवार उनको बुलाया जा रहा है, वो सब परिवार इसमें शामिल हों और इस चित्रांश मिलन समारोह को का लाभ उठावे। बातचीत चल रही है, कैसे संपन्न इसमें क्या क्या खास होगा जो आप करने जा रहे हैं? होली मिलन समारोह जो होने जा रहा है हर एक साल होता है, इस बार क्या खास कर रहे हैं आप लोग? हास्य कवि सम्मेलन होगा। हास्य कवि सम्मेलन होगा और लोग मैंने एक दूसरे से मिलेंगे जुलेंगे। उस दिन होली मिलन का एक तो दूसरा रूप होगा। यही सब। क्या नाम हुआ आपका? प्रभास रंजन। क्या है आप? जो है संगठन सचिव। किसमें कहाँ पे? चित्रगुप्त सभा, दरभंगा चित्रगुप्त सभा। दरभंगा चित्रगुप्त सभा इस वर्ष शताब्दी वर्ष मना रही है, 100वां साल है पूजा का। इस पूजे के अवसर पर 24 तारीख को दरभंगा चित्रगुप्त सभा ने एक होली मिलन समारोह रखा है, जिसमें पूरे दरभंगा जिला के चित्रांशों से आग्रह है कि वो सब परिवार होली मिलन समारोह में शामिल हों और इसको भाईचारे के रूप में और जो शताब्दी समारोह हमारा है उसको अच्छे ढंग से हम लोग मनाएं। ये हमारे सभी चित्रांश दरभंगा जिला के सभी चित्रांशों से आग्रह और निवेदन और आमंत्रण भी है। आमंत्रण है कि वो 24 तारीख का जो हमारा होली मिलन माने हास्य कवि सम्मेलन जो हम लोगों ने आयोजन किया है मारवाड़ी कॉलेज प्रांगण में दिन के 11 बजे, उसमें जरूर से जरूर उपस्थित। क्या खास होगा इस बार जो होली मिलन समारोह हो रहा है उसमें क्या खास होगा जो चित्रांशों के लिए जो ये किया जा रहा है? खास ये है कि हमारा तो सबसे पहले ये है कि बहुत खुशी की बात है कि ये 100वां वर्ष है हमारे दरभंगा चित्रगुप्त सभा का, और इसमें हम लोग के एक प्रयास है कि हमारे जितने भी चित्रांश हैं हमारे दरभंगा जिला के, वो होली मिलन एक बहाना है कि हमारे परिवार एक जगह इकट्ठे हों। इसमें हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि होली मिलन के बहाने एक दूसरे से परिचय हो और हम लोग अपनी भागीदारिता को दिखाएं और यहाँ पर हम लोग मिल के इस शताब्दी समारोह को जितना बढ़िया से बढ़िया हो सफल बनाने की कोशिश करें। क्या नाम हुआ? मनोज कुमार श्रीवास्तव। क्या हुआ चित्रकूट महोत्सव में? ज्वाइंट सेक्रेटरी। ये हम लोग होली मिलन समारोह कर रहे हैं मारवाड़ी कॉलेज में। तो आग्रह है सारे चित्रांश बंधुओं से, दरभंगा में जो भी चित्रांश हैं उनसे आग्रह है कि वो आएँ। हम लोग बस एक गेट टुगेदर है, सब आदमी मिलेंगे एक जगह बैठ के बात करेंगे। आप युवा समाज से जुड़े हुए हैं, युवाओं की क्या भागीदारी होगी इस कार्यक्रम में? अच्छे से अच्छा भागीदारी होगी, आगे देखते हैं। ये कुछ प्लानिंग तो होगा कि क्या करना है? सारे युवाओं को इन्फॉर्म किया गया है, वो सभी आएंगे और हास्य कवि सम्मेलन है तो उसमें बैठेंगे। बस यही। क्या नाम है? अभिषेक रंजन, अध्यक्ष युवा संभाग दरभंगा चित्रगुप्त सभा।
बिहार दिवस के अवसर पर 22 मार्च को मदारपुर स्थित एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस में तेजी से विकास की ओर बढ़ता बिहार विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। साथ ही नियमित छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। तभी कीजिएगा, हम तो आज सुखाना पहले दे देते हैं, नहीं तो वो लोग पहुँच जाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए अंदर चलना चलो। आज का जो कार्यक्रम है बिहार दिवस के उपलक्ष्य में है और सौरभ शेखर श्रीवास्तव इसका आयोजन किया है। इसी उपलक्ष्य में हम लोग प्राइज दे रहे हैं बच्चों को। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ डॉक्टर ताराशंकर प्रसाद से और बिहार का 101वां स्थापना दिवस बड़े गर्व की बात है हमारे बिहार के लिए, हमारे बिहार वासियों के लिए। एक समय था जब बिहार के लोग कहने में बचते थे कि हम बिहारी हैं, और आज एक समय ये है कि लोग गर्व से देश के किसी भी कोना में कह रहे हैं कि हम बिहारी हैं। आज वो समय हुआ है और 7 सालों में जो विकास की प्रगति हुई है, हमारे बिहार को बस जरूरत है एक विशेष राज्य की दर्जा की। अगर विशेष राज्य की दर्जा बिहार को मिल जाता है तो हमारा बिहार के विकास में 4 चांद लग जाएंगे। हम अभी प्रयासरत हम सभी लोग हैं बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के लिए, और हमारी कामना भी है कि इस वर्ष बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल ही जाए ताकि हमारा बिहार और प्रगति कर सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कहना चाहता हूं कि बिहार अभी हमारा जो बिहार है वो हमारे देश में 10.9% विकास दर से सबसे आगे है सभी राज्यों में। इन्हीं सब बातों को लेकर के मैं छात्र छात्राओं को आज संबोधित कर रहा हूँ, और जो नियमित छात्र छात्राएं हैं उनको आज पुरस्कृत किया गया है। कुल 30 छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया जा रहा है जो हमारे संस्था के नियमित छात्र छात्राएं हैं, उन्हें इस अवसर। दरभंगा जिला कांग्रेस बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पवन कुमार चौधरी द्वारा जिला कमेटी एवं प्रखंड कमेटी का गठन किया गया है, जिसके तहत 21 सदस्यों को जिला कार्यकारिणी समिति में शामिल किया गया। इसकी जानकारी अध्यक्ष पवन कुमार चौधरी ने दी। जिला कांग्रेस कमेटी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का मुझे अध्यक्ष मनोनीत किया गया और निर्देश दिया गया जो जिला कमेटी और प्रखंड कमेटी गठन कर अविलंब प्रदेश को में जमा करें। उसके तहत मैं माननीय अध्यक्ष बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ सदाकत आश्रम पटना को आज मैं अपना कार्यकारिणी की सूची, जिला कार्यकारिणी की सूची भेज रहा हूँ, जिसमें 21 लोगों को मैं जिला कार्यकारिणी में लिया हूँ, जिसमें विजय चंद्र ठाकुर, असरारुल हक लाडले, प्रेमनाथ सिंह, अजय कुमार सिंह और मनोज कुमार पासवान को मैं उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया हूँ। साथ ही महासचिव पद पर श्रीमती मीना देवी, वीरेंद्र कुमार उर्फ राजू श्रीवास्तव, तमन्ना खान, दिनेश्वर राय, रमेश ठाकुर, मनोज कुमार मिश्र और गंगा प्रसाद यादव को मैं महासचिव पद पर नियुक्त किया हूँ। साथ ही सचिव पद पर रमन कुमार झा, सदानंद सिंह, गयासुर रहमान, एहसान सिद्दीकी, बिहारी शाह, सदानंद चौधरी उर्फ फूलचंद को सचिव पद पर एवं कोषाध्यक्ष पद पर पुकार राम को निर्वाचित किया हूँ। अब महानगर अध्यक्ष पद पर सृष्टि मिश्रा, पिता स्वर्गीय परमानंद मिश्र, मोहल्ला प्रोफेसर कॉलोनी को महानगर अध्यक्ष बनाया हूँ। साथ ही 10 प्रखंड में अभी मैं प्रखंड अध्यक्ष को नियुक्त किया हूँ और बाद में अन्य प्रखंड अध्यक्षों का भी नियुक्त किया जाएगा। और विशेष आमंत्रित सदस्य में हमारे दरभंगा जिला के जितने भी पूर्व विधायक, पूर्व एमएलसी एवं जितने भी सम्मानित कांग्रेसी हैं
सभी लोगों को विशेष आमंत्रित सदस्य में रखा जाएगा। बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ है जो जितने भी इंटेलेक्चुअल हैं उन लोगों को कांग्रेस पार्टी में शामिल करना, कांग्रेस संगठन को मजबूत करना, और मैं उस उद्देश्य में लग चुका हूं जो पूरे जिला के प्रत्येक गांव का भ्रमण कर जितने भी इंटेलेक्चुअल हैं सभी को कांग्रेस पार्टी में जोड़ने का काम करूंगा। और 3 अप्रैल को दरभंगा समाहरणालय पर बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी का जत्थेदार धरना किया जाएगा, जो दरभंगा के जन समस्या एवं मनरेगा योजना में लूट खसोट, बिहार सरकार जो बड़े पैमाने पर केंद्र प्रायोजित योजना में लूट खसोट कर रहा है, साथ ही केंद्र द्वारा दिए गए तमाम पैसा को मनी डाइवर्ट करके दूसरे फंड में जो लगाया जाता है, उसके विरोध में दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के द्वारा जत्थेदार धरना किया जाएगा। बिहार दिवस के अवसर पर बेला अवस्थित आरबी जालान महाविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र कुमार चौधरी समेत डॉक्टर विमल कुमार झा, अब्दुल हादी सिद्दीकी, डॉक्टर आर.एन. चौरसिया, अजय जालान समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। हो गया, ज्यादा चावला नहीं करो, बाद में करो, बाद में कुछ आप अपनी हटिए था। ओ आप हटिए, तो आप हटिए 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 सर। पानी दी। हाँ। आप उस सर जाइए। हाँ सर सर हाँ सर हाँ तो पास का ठीक है सर 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 और बढ़ाते रहेंगे, आप यूं ही बढ़ते और बढ़ाते रहेंगे। दिल ये नाचे मुस्कुराए गीत गाएंगे। स्वागतम शुभ स्वागतम, वेलकम सर जी वेलकम। स्वागतम शुभ स्वागतम, वेलकम सर जी वेलकम। मिथिला में जो आप आए हमारे, मिथिला में जो आप आए हमारे, बिहार दिवस का रौनक बढ़ाए, बिहार दिवस का रौनक बढ़ाए। तुम उधर दिल्ली मोड़ अवस्थित स्वामी विवेकानंद बीएड टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में 22 मार्च को बिहार दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर आनंद प्रियदर्शी, हर्षवर्धन कुमार, अनिल कुमार ठाकुर, अन्नू कुमारी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे।
गमला वाला है वहाँ यहाँ जाइए सर करके वहाँ पहुँचा रहे बीच में जाइए। कार्यक्रम हमारे यहाँ तो बहुत सारे, सबसे तो पहले मैं पूरे बिहारवासी को 101 में बिहार दिवस के उपलक्ष्य में सभी को बधाई देना चाहता हूँ और जो प्रवासी बिहारी हैं उनको भी हार्दिक बिहार दिवस की शुभकामनाएं। साथ ही आने वाले जो होलिकोत्सव है, पहले मैं ये कहता हूँ कि मतलब ये जो 101 साल भी गुजरा है बिहार के लिए, कई सारे खट्टा मीठा अनुभव देखने को मिला है बिहार में। कई बार उतार चढ़ाव, विभिन्न प्रकार की व्यवस्था देखने को मिला है, लेकिन जो प्राचीन बात है, प्राचीन बात को छोड़ करके नए उत्साह के साथ नए विचार के साथ हम फिर आगे बढ़ने का प्रयास करें। राष्ट्र बिहार में या कि कहीं राष्ट्र में जो अनैतिकता है या कुछ इस तरह की जो व्यवस्था है, कहीं न कहीं खत्म हो, वो यथाशीघ्र दूर होने की मतलब वो व्यवस्था किया जाए, कानूनी व्यवस्था को सही लाया जाए। यद्यपि बहुत सारे विकास किया गया है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, या कई सारे विकास हुआ है और इसमें और भी विकास की ज़रूरत है और भी इसको समायोजित किया जा सकता है और उसे यथाशीघ्र विकास किया जाए। यही बिहार वासियों के लिए एवं हम अपने छात्रों के लिए संदेश देना चाहेंगे। खुद नैतिकता पर चले और दूसरे को भी नैतिकता की राह पर चलाने की कोशिश करें। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर प्रतीक कुमार मिश्रा इस संस्था के वाइस प्रिंसिपल हूं और वाइस प्रिंसिपल के नाते मौके पर आपको जी, मेरा नाम आनंद प्रियदर्शी हुआ, मैं यहाँ फर्स्ट पेपर पढ़ाता हूँ। आज जो हम लोग यह समारोह मना रहे हैं, मैं पूरे बिहार वासियों को और साथ ही हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो सहकर्मी हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, हमारी मैडम हैं, हम अपनी तरफ से, अपने महाविद्यालय की तरफ से सभी को शुभकामना देना चाहेंगे। और आने वाले दिनों में यह जो हमारा बिहार है, हम चाहेंगे कि देश ही नहीं पूरी दुनिया में सम्मान के साथ ऊंचाई के नए शिखर पर जाए। कि किसी भी विकास में अहम भूमिका होती है, क्या कहेंगे आप इस मौके पर? महिला की किसी भी विकास में अहम भूमिका होती है, लेकिन मैं बिहार में नारी उत्पीड़न की जो ये दयनीय स्थिति है, इसमें सुधार लाना चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमारी मंजू पाठक। मैं एक तरफ जहां बिहार आज स्थापना दिवस मना रहा है, वहीं 22 मार्च को दूसरी तरफ समाज की रीढ़ कहे जाने वाले वित्त रहित शिक्षकों ने बिहार सरकार द्वारा अपनी मांग नहीं माने जाने पर ललित नारायण विश्वविद्यालय परिसर में भिक्षाटन किया। तेरे राज में शिक्षक भूखे मरते हैं, अरे जब तक शिक्षक भूखे, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कैसा ही हाय 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 हाय, नीतीश कुमार हाय 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 हाय, नीतीश तेरे राज में शिक्षक भूखे, कैसा ही हाय 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 हाय, मोदी हाय 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 हाय, मोदी हाय
शिक्षक नेता ने SCS संवाददाता ब्यूरो को विस्तृत जानकारी दी। मना, लेकिन आज जो आप लोग ये भिक्षाटन कर रहे हैं, सरकार से क्या आप लोग मैसेज देना चाहते हैं सरकार को? सरकार को हम वित्त रहित कर्मी यह मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग वित्त रहित का दंश पिछले लगभग 3 दशक से झेल रहे हैं। लालू जी आए, उन्होंने कुछ नहीं किया। यह इसका बीजारोपण पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ जी ने किया। लालू जी ने इसको पाल पोस कर बड़ा किया और नीतीश कुमार जब आए तो उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनने की जब कोई सूरत नजर नहीं आई तो उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति की घोषणा की और आने के बाद उन्होंने इस नीति को समाप्त भी किया। लेकिन ऐसी परिस्थिति में और इन शर्तों के साथ उन्होंने समाप्त किया जो शर्तें पहले से भी बुरी हैं। ये जो पैसा आता है अनुदान का, वह अनुदान का पैसा सीधे सीधे प्रबंधन को दिया जाता है। वित्त रहित कर्मियों ने, हमारे संघ के नेताओं ने यह मांग की कि शिक्षा कर्मी के अकाउंट में सीधे पैसा जाना चाहिए, लेकिन सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने सीधे प्रबंधन को पैसा भेजा और प्रबंधन ने इसको बांट बखड़ा किया और पूरी तरह से मनमानी की। ऐसी बात नहीं है कि ये सारी बातें बिहार सरकार को, नीतीश कुमार जी को मालूम नहीं है। हजारों लाखों शिकायतें पहुंची हैं पूरे बिहार से। विधानसभा में क्वेश्चन भी उठाए गए हैं और पिछले 4 मार्च को इन्हीं सब मांगों के साथ कि अनुदान नहीं, हमें वेतन दो, हम लोग पटना गए तो वहाँ और भी शिक्षक थे, नियोजित भी थे और हम लोगों के साथी भाई बंधु वित्त रहित कर्मी भी थे और इनमें महिलाएं भी थी। तो नीतीश प्रशासन की पुलिस ने महिलाओं के साथ, उन भूखी और जायज हक मांगने वाली महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया। सोच समय अगर आप लोगों की मांग पर नहीं माना गया तो आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे हम लोग संघ का जो निर्णय होगा उस आधार पर हम लोग आगे भी आंदोलन जारी। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? 2 दिन का महाधरना कार्यक्रम है। क्या नाम है आपका? वेतनमान नहीं मिलेगा हमारे। एक बात बताइए कि जो है आज पूरे बिहार में बिहार शिक्षा बिहार स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ आप लोग जो है भिक्षाटन कर रहे हैं, क्या सरकार को मैसेज देना चाहते हैं आप? यह बिहार सरकार जो बिहार दिवस मना रही है, गरीबों का पैसा का बंदर बाट और लूट मचाया हुआ है। जिस प्रदेश में 72,000 शिक्षा कर्मी हम भूखे मर रहे हैं, वहाँ यह बिहार दिवस के करोड़ों रुपया बहाना यह सरकार के लिए छलावा है, झूठा है। गरीबों के पैसा को लूटकर नीतीश कुमार निरर्थक न्याय के साथ विकास की बात करते हैं। न्याय के साथ अगर विकास की बात होती तो हम शिक्षक आज सड़क पर भिक्षाटन के लिए मजबूर नहीं होते। यह सरकार बिहार के सबसे दरिंदा सरकार साबित होने जा रही है। यह केवल झूठा घोषणा करता है, शहर जमीन पर कोई भी काम नहीं हो रहा है। हम उस गरीब, दलित, महादलित, पिछड़े कुचले के बच्चों को 9 रुपए मासिक के शुल्क पर में हम इंटरमीडिएट और डिग्री की शिक्षा देते हैं और उस बच्चे के लिए इनके पास कोई दर्द नहीं है। अगर आज वित्त रहित शिक्षा कर्मी अपने महाविद्यालय में नामांकन बंद कर दें तो इस देश के 2% भी, इस राज्य के 2% जनता भी, जो गरीब जनता है, कहीं नामांकन नहीं ले पाएंगे। चूंकि जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, एक इंटर की पढ़ाई में 41,000 रुपया फीस देना पड़ता है, जहाँ की बहुत संभ्रांत व्यक्ति ही अपने बच्चे को भेज सकते हैं। यह सरकार की मंशा है जो गरीब का बच्चा जिंदगी भर गरीब रहे और अमीर का बच्चा आगे बढ़े। यह सरकार शोषण करती है। बिहार दिवस के नाम पर कलंक है। हम लोग आज बिहार दिवस नहीं, काला दिवस मना रहे हैं। क्या नाम है आपका? विपिन कुमार झा, मिथिला महिला। आतंकवाद क्यों पैदा? शिक्षक भूखे मरते हैं और हो सकता है कलम के बदला, हो सकता है कलम के बदला शिक्षक बंदूक पकड़ने पर कहीं मजबूर न हो जाए। ये नीतीश कुमार हम सारे लोगों को आतंकवाद, उग्रवाद बना देगा, नक्सलाइट बना देगा। मरता हूँ, क्या नहीं करता, मैं मर रहा हूँ। मेरे शिक्षक रोटी के अभाव में मर गए और कितने मर रहे हैं। हो सकता है नीतीश कुमार सबको नक्सलाइट बना सकता है। क्या नाम है आपका? मैं प्रोफेसर महेश ठाकुर, MMTM कॉलेज, दरभंगा, हिंदी। क्या क्या आप लोग का ये मांग है आज?
हम आपके माध्यम से माननीय नीतीश कुमार जी को ये कहना चाह रहे हैं, उनकी कान तक ये आवाज़ जानी चाहिए। जब श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री थे तो जब शिक्षकों ने हड़ताल किया, शिक्षकों ने जब धरना पर बैठने के लिए जा रहे थे, श्री कृष्ण सिंह के कान में इस बात की आवाज़ गई कि हमारे शिक्षक कर्मी धरना पर बैठ रहे हैं, तो उन्होंने बैठने से पहले उस समय विधानसभा चल रहा था, विधानसभा छोड़ते हुए वहां से भागते हुए आकर के वो सबसे पहले आकर के धरना पर बैठ गए। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं अपने आप को सुशासन बाबू, वो हमारे ऊपर डंडा बरसा रहे हैं। आज हमारी ये स्थिति है कि हम लोग को भिक्षाटन करना पड़ रहा है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। इसी के साथ संजय कुमार को SCS न्यूज की पूरी टीम के साथ अनुमति दें। कल पुनः इसी समय मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।